हेलो दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए लूसेंट को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लूसेंट में आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। पीछे के वीडियो में आप लोगों ने भारत में यवन आक्रमण के बारे में बताया गया है, जिसमें कि बताए थे एक सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था? हिंद यूनानी ने, उसके बाद शक ने, फिर पल्लव ने और कुषाण ने। एक सीक्वेंस में याद रखना, एग्जाम में एक सीक्वेंस पूछा जाता है, तो इसको याद करने का तरीका बताए थे। हिंद यूनानी सबसे लंबा है, तो सबसे पहले वही किया था। शक में 2 डिजिट है, तो शक ने आक्रमण किया था। उसका पल्लव में 4 है डिजिट और कुषाण में 3 है, तो इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। पल्लव 4 को 3 में दे देना है, 3 को 4 में दे देना है, यानी कि पल्लव तीसरा जगह पे, कुषाण चौथा जगह पे। उससे पहले भी यदि आप यदि वीडियो पे पुराने हैं, वीडियो देखने वाले चैनल पे आप पुराने हो, तो आपको हसीना मासूक सा एक ट्रिक बताए थे। उसमें आपको मगध साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया गया। हसीना मासूक सा लास्ट में था सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश तक आपको पूरा मगध साम्राज्य का बता दिया गया। उसके बाद हिंद यवन में चल रहे थे। तो आज हम कल के वीडियो से जस्ट आगे बताने की कोशिश करेंगे। हमने हिंद यूनानी के बाद अब शक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो शक और कुछ हम पीछे बताए थे, जैसे आपको हम हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत के बारे में ईस्वी बताए थे। तो आज आपको हम शक संवत और विक्रम संवत के बारे में बताएंगे और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आते हैं शक के बारे में, देखते हैं शक में आखिर हमको क्या पढ़ना है। तो देखिएगा नीचे में लिखा हुआ है, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी था और चारागाह के खोज में भारत आया हुआ था। शक मध्य एशिया के निवासी था और चारागाह के खोज में भारत आया हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन, शक कहाँ के निवासी था? तो शक मध्य एशिया के, और ऑप्शन में दे देता है जो किसकी खोज में शक ने भारत क्यों आया था? ऑप्शन दे देगा, शक धर्म की स्थापना करने, युद्ध करने, धन दौलत लूटने या पशु को चराने के लिए। तो ऑप्शन है चारागाह की खोज में। ठीक, तो 2 क्वेश्चन इससे बन सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया। जी, विक्रम संवत चलाया गया कब? 58 ईसा पूर्व में, शक पर विजय के उपलक्ष्य में। शक पर विजय कौन किया हुआ था? तो लिखा, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में 58, याद रखना 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया जिसे विक्रम संवत कहा गया। तो याद रखना है, शक पर विजय के संबंध में शक संवत नहीं, विक्रम संवत। यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, शक पे शक संवत आदमी टिक मार के लगा के आता है, लेकिन ऐसा नहीं, शक पे विक्रम संवत। और यदि हम पढ़ेंगे कुषाण में आपको शक संवत पढ़ना है। तो अभी क्या है, उज्जैन के एक राजा ने शक को पराजित किया था और एक संवत स्टार्ट किया था। एक जैसे अभी हम ईस्वी पढ़ते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, एन्ना डोमिनी, जैसे अभी हम देखेंगे कहीं लिखा हुआ रहता है 200 एडी, 2005 एडी, कहीं लिखा रहता है 2005, या कहीं मान लो लिखा रहता है 155 बीसी। तो इसी तरह से एक संवत और आया था जिसको कि हम विक्रम संवत कहते थे। कौन, कब? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा का शक पर विजय के उपलक्ष्य में। तो विक्रम संवत कब आया? 58 ईसा पूर्व। इसके पहले मैं आपको बता चुके हैं हिजरी संवत कब आया था? 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत या मुस्लिम संवत कहते हैं। तो मुस्लिम संवत या हिजरी संवत 622, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। आगे हम देखेंगे शक संवत के बारे में।
तो इसके जस्ट नीचे देखेंगे लिखा हुआ है, उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। तो यहां से हम देखेंगे टोटल विक्रमादित्य कितने हुए। जैसे नाम देखे दिखता है, लिखा होता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो ये विक्रमादित्य टोटल 14 थे। कब से जा रहा है? जब से गुप्त संवत स्टार्ट हुआ तब से, यानी 58 ईसा पूर्व से विक्रमादित्य की उपाधि लेते आ रहा है। अभी तक 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था। सबसे बताया गया है सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। यहां पे कंफ्यूजन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है, तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आपको याद रखना है, शकों के अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाले शाखा में सबसे लंबे समय तक शासन किया, यानी कि सबसे लंबे समय तक शासन कौन किया था? शक की पश्चिमी शाखा। ठीक, तो पश्चिमी शाखा सबसे लंबे समय तक शासन किया था। याद कैसे रखना? उत्तर में 3 डिजिट, दक्षिण में 3 डिजिट, पूर्व में 3 डिजिट, सिर्फ पश्चिम में 4 डिजिट है, यानी कि सबसे लंबा पश्चिम है, इसलिए पश्चिमी शाखा ने सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया था। याद करने का तरीका, पश्चिमी शाखा ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको ज्यादा याद करना नहीं है, डायरेक्ट हम आते किस पे? कुषाण पे। उसके ऊपर देखिए एक बॉक्स लिखा है जिसमें लिखा हुआ है, नोट देखिए, पार्थियन लोग का मूल निवास स्थान ईरान था, यानी पल्लव लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए कुषाण वंश। तो सबसे पहले पूछा था कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक लिखा हुआ है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। क्वेश्चन पूछा गया है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस। और सबसे जिसमें मेन पॉइंट है क्या है? इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी कुषाण वंश की। इसको याद नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन पूछा था कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? फर्स्ट राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, इसको याद रखना है। कुषाण वंश की पहला राजधानी पेशावर और दूसरा राजधानी मथुरा, तो दूसरा राजधानी याद रखना है, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी मथुरा। नेक्स्ट देखेंगे हम, कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं। तो आपको याद, शक संवत कनिष्क ने चलाया कब? 78 ईस्वी में, याद रखना 78 ईस्वी में। लेकिन विक्रम संवत उज्जैन के राजा ने शक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी में। याद कैसे रखेंगे? तो शक संवत और विक्रम संवत, विक्रम 58 ईसा पूर्व में, तो कुषाण 78 ईस्वी में। याद करने का तरीका हम पीछे बता चुके हैं। जैसे कुषाण 3 डिजिट है, शक में 2 डिजिट, तो कुषाण में 3 डिजिट है और शक में 2 डिजिट। तो इसको याद रखना है, 2 डिजिट वाला शक जो है, शक के समय में विक्रम संवत 3 डिजिट वाला आया था। यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना, शक 2 डिजिट है, विक्रम संवत आया था। लेकिन कुषाण 3 डिजिट है, शक संवत आया था। ठीक, शक 2 डिजिट शक में, उसके समय में 3 डिजिट विक्रम संवत। कुषाण 3 डिजिट, उसके समय में 2 वाला शक संवत। इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना है। इसमें हम बता दिए 78 58 ईसा पूर्व। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिन का है। तो डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो डिफरेंस कितना दिन। तो शक संवत और विक्रम संवत के बीच में डिफरेंस कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो आप
दोनों के बीच में अंतर निकाल सकते हो। जैसे हम बोले विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी में। आप दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो। 58 ईसा पूर्व बोले 58 से पीछे जाएंगे, 58 साल इधर हुआ और उधर 78 हुआ, तो 58 78 आप ऐड करके जितना आएगा विक्रम संवत और शक संवत के बीच में इतना का डिफरेंस होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर होता है, कितने सालों का अंतर होता है, इसको आपको ऐड करके निकाल लेना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे जो शक संवत दिखा है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है भारत सरकार द्वारा किसका उपयोग लिया जाता है, तो शक संवत का, ना कि विक्रम संवत का। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में गुंडरबल में प्रसिद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसको याद रखना है, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां के बारे में हम बताए थे। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां मतलब सभा के बारे में बताए थे, कब कब हुआ था। यदि आप चैनल पर पुराने हो तो आपको पता होगा, बौद्ध धर्म के बारे में पीछे बताए सेपरेट वीडियो में। तो बौद्ध धर्म में 4 बैठक हुआ, जाओ उसको बोलो, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। फर्स्ट के समय में अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में। तो याद रखना है बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें याद रखना है, सब नॉर्मल बात है, सब आपको याद है। सिर्फ बुद्ध चरित्र के नीचे लिखा बुद्ध चरित्र के, उससे जस्ट ऊपर हम जाएंगे, लिखा है कनिष्क का आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता किया। तो चरक किसके समय में था, कनिष्क के समय में, चरक संहिता के लेखक कनिष्क। ठीक, नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, इसे आपको बहुत सारा याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपको लाइन में लिखा भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जिनकी प्रमुख पुस्तक माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र किसकी पुस्तक, तो नागार्जुन की पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। अगला लाइन कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई, 102 ईस्वी में हुई। चलो इसके बाद आगे आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 लाइन मात्र और आपको ज्यादा याद रखना है। क्या चीज, तो गंधार शैली व मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय में हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय हुआ। नीचे में क्वेश्चन, नीचे में लाइन लिखा हुआ है गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। गंधार कला के लिए तक्षशिला, ऊपर में क्या बोले, गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों कनिष्क के समय में, और गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। नेक्स्ट लाइन रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था, और सबसे पहले रेशम मार्ग बनाने की प्रथा चीन में हुआ था। रेशम मार्ग बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित किया गया, और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने किया था। तो आज आपको शक संवत और शक और कुषाण के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको संगम के बारे में बताया, संगम युग के बारे में। जो संगम का अर्थ क्या होता है, कवियों की गोष्ठी, कवियों का मिलन संगम कहलाता था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको संगम युग के बारे में बताने के साथ साथ आपका इधर का टोटल खत्म, और उसके बाद आपको गुप्त साम्राज्य बताया जाएगा, जिसमें हम आपको बताएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा, सिर्फ एक वीडियो इसमें है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य आएंगे। तो आपको आज बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा। शक, विशेष करके शक संवत और विक्रम संवत के बीच में डिफरेंस कितना है याद रखना है। शक संवत कब आरंभ किया गया था, तो इसलिए याद रखना है। विक्रम संवत कब आरंभ किया गया, उसको याद रखना है। कौन शक संवत आरंभ किया, कौन विक्रम संवत आरंभ किया। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप पुराने हैं तो लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।